और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्रंप की पाक आर्मी चीफ से बंद कमरे में मुलाकात हुई है। जी हां, आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात हुई और आसिम मुनीर ने कहा है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। देखिए क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से पाक आर्मी चीफ। वो कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत ने संघर्ष रुकवाने में अमेरिका की भूमिका को नकार दिया, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि भारत पाक संघर्ष रोकने में मुनीर की अहम भूमिका, ये ट्रंप कह रहे हैं। भारत पाक संघर्ष रोकने में मुनीर की अहम भूमिका है, तो भारत ने संघर्ष रुकवाने में अमेरिका की भूमिका को नकार दिया। इजराइल ईरान जंग को लेकर भी मुनीर ने ट्रंप से बातचीत की है। तो ट्रंप नोबेल प्राइज मांग रहे क्या? मुनीर आखिर ट्रंप राग क्यों गा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति चल रही है? ये बड़े अहम सवाल है। तो आसिम मुनीर कह रहे हैं ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और इधर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि मुनीर साहब की एक बड़ी भूमिका है रुकवाने के लिए। हालांकि भारत नकार रहा है। As you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. तो ये दोनों ही मुलाकात, और मुलाकात के क्या मायने और बयानों के क्या मामले हैं, और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि मुनीर साहब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं कि ट्रंप जो है उन्होंने रोकने में अहम भूमिका निभाई। उधर वो भी कह रहे हैं कि मुनीर साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है और इसमें दोनों के स्वार्थ स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं। ललित जी, देखिए, ट्रंप का स्वार्थ ये है कि जिस तरह से वो 13-14 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष चला था उसको रुकवाया है, और वो बार बार क्यों बोल रहे हैं हर मंच से, जबकि भारत लगातार मना करता रहा है कि अमेरिका की भूमिका नहीं, इसमें पाकिस्तान की और भारत के बीच बात हुई और संघर्ष विराम हुआ। लेकिन ट्रंप ये क्यों श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधी सी बात है, वो दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के संघर्ष को रुकवाकर अपना महत्व साबित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज उनकी सपनों में आ रहा है। अब रही बात मुनीर की, तो मुनीर का इसमें क्या स्वार्थ है? मुनीर को जिस तरह से ट्रंप ने बुलाया है, अगर ट्रंप को बुलाना चाहिए था तो वहां के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था एक राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर, लेकिन उन्होंने मुनीर को बुलाया। तो मुनीर का स्वार्थ ये है कि मुनीर इस दौरे के बाद एक तरह से स्थापित हो जाएगा कि सबसे बड़ा लीडर कोई है पाकिस्तान में, जिसके अंडर में पूरी पाकिस्तान का सब कुछ है, तो वो मुनीर है। तो एक अंदरूनी राजनीति है पाकिस्तान की, उसमें अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं। एक बहुत शॉर्ट सा सवाल है शैलेंद्र जी, क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता अमेरिका? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये दोनों तो व्यक्तिगत स्वार्थ हो गए। अब रही तीसरी बात जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये बड़ा स्पष्ट है। और ये देखिए, भारत और पाकिस्तान का जब संघर्ष चला था उससे पहले ही तय हो गया था कि ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इजराइल करेगा, अमेरिका उसमें पीछे से सपोर्ट करेगा। तो वो तैयारी उसी वक्त से शुरू हो गई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसको बड़े आश्चर्य से देखा गया था जब पाकिस्तान के समर्थन में कहीं ना कहीं दिख रहा था अमेरिका भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान, जबकि भारत को ये लग रहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली साथ दिया पाकिस्तान का। तो वो बात अब समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ जंग और आगे बढ़ती है और अमेरिका सीधे उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसके ईरान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसमें पाकिस्तान से अच्छी जगह नहीं हो सकती अमेरिका अगर अटैक करना चाहता है ईरान को। तो क्योंकि उस तरफ मिडिल ईस्ट में दूसरे देश हैं, उनमें अपनी समस्याएं हैं। तो सबसे मुफीद जो जगह है पाकिस्तान है, अगर ईरान पर हमले बोलना है अमेरिका को, तो उसको एयरबेस भी चाहिए। और ललित जी, आपको ध्यान होगा कि बीच में खबर आई थी कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी स्टेब्लिशमेंट है, और नूर खान एयरबेस पर जब भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया था तभी ये सीज फायर हुआ था और अमेरिका सक्रिय हुआ था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं और एक एक चीज स्पष्ट होती जा रही है कि
आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं। इसमें 3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है इस मुलाकात में। ट्रंप, ये तय हो गया कि ट्रंप की सपनों में ये नोबेल प्राइज है, मुनीर के सपनों में पाकिस्तान का प्रमुख बनना है, और ईरान और इजराइल के संघर्ष में एक आगे हम बड़ी भूमिका पाकिस्तान की देख सकते हैं। और इस सब में भारत कहीं ना कहीं, भारत को बड़ी सावधानी रखनी होगी इस पूरे खेल में। हालांकि सीधे सीधे भारत इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भारत अपनी स्टैंड पर कायम है। और जिस तरह से भारत की अंदरूनी राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी वो अब रुकनी चाहिए, क्योंकि ये खेल का खुलासा मेरे ख्याल से हो गया है ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शैलेंद्र जी। और ये तमाम चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की रणनीति राजनीति चल रही है ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप।